बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर पक रहा है क्या? आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल की ख़ास रेसिपी तो ये है बोनलेस बटर चिकन। तो रवा क्रीम के बरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 चेस पीस लिए हैं और उसको हमने बोनलेस कर लिया है। बटर है, हमने 2 टेबल स्पून साथ में बटर लिया है, यानी कि बहुत कम मिकदार में हम चीज़ों को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑयल लेंगे और हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया है और साथ ही वाइट पेपर, ब्लैक पेपर लेंगे, साथ में रेड चिली, दोनों तरह से फ्लेक्स भी और सिंपल पाउडर भी उसका। और ये हमारे पास एक बड़ा सा अनियन है, तो बड़े साइज़ के हम प्याज लेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया और लहसुन और अदरक हम इसमें कटिंग करके शामिल करेंगे। ऑयल भी बहुत कम मिकदार में है। अब बेहतर है कि घी और बटर का इस्तेमाल करें इसमें। अब यहाँ पे हमने ऑयल लिया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून अभी मैं यहाँ पे बटर ऐड करूँगी और एक हम बिल्कुल लास्ट पे ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसको फ्राई करते जाएंगे। अभी सिंपल मैंने चिकन को इसमें इसके पानी के साथ पकाना है और दूसरी तरफ मैं यहाँ प्याज को राउंड शेप में कट कर रही। और इनोवेटिव किचन की कुछ नई शॉपिंग, ये 2 बॉल्स हैं और ये प्लास्टिक के हैं, बहुत ही खूबसूरत और शाइनी लुक दे रहे हैं। और ये एक हमारे पास वुडन स्टाइल की डिश है और इसके अलावा ये मसालों के लिए काफ़ी अच्छे से मैं ढूंढ रही थी। अभी मैं क्या सिंपल इससे तो गुजारा किया जाए, ये भी बहुत ही रीज़नेबल है, बल्कि गुजारे नहीं, बहुत ही प्रेजेंटेबल भी हैं। उम्मीद है आपको ये नया इजाफा अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो अच्छा सा हमने इसको फ्राई किया और अनियन यहाँ पे हम आपके साथ कट कर रहे थे। तो बड़ा सा मैंने इसमें प्याज लिया है, इसमें टमाटर हम बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे और उसके बगैर हम बना रहे हैं। दही हम अच्छी मिकदार में ले रहे हैं, तकरीबन पाव। तो ये देखें, ये इस तरह से इसकी जब गोल्डन सी लुक आ जाए तो उसमें हमने फिर अनियन को ऐड करना है और फिर अनियन को भी हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है, लाइट ब्राउन नहीं करना। और ना ही बस इसका जो पानी और उसकी वो जो प्याज की हमक है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और अब यहाँ पे मैंने ये फ्लेक्स से ऐड कर दिए हैं, अदरक के भी और लहसुन के भी, और कुछ अदरक हम एंड पे रखेंगे, लेकिन लहसुन अभी हम सारा ऐड कर देंगे। तो जब लहसुन वगैरह ऐड हो जाए तो थोड़ा सा उसको फ्राई करने के बाद हल्के हल्के पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन उससे पहले मसाला जात को ऐड किया जाता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही सिंपल आपने लहसुन ऐड कर दिया है और आप उसमें पानी या मसाला जात शामिल नहीं कर रहे तो फिर वो एक कड़वा सा उसका लहसुन का स्मेल आना शुरू हो जाती है, कड़वी सी। तो अब ये मज़ीद मसाला जात हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें नमक भी शामिल है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और साथ में पिसी हुई मिर्चें हैं और साथ में हमने ब्लैक पेपर भी अभी ऐड किया है, लेकिन कम मिकदार में, और एंड पे हम बाकी की ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये साथ में ऐड कर रही हूँ जो मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया, और वो है लहसुन और अदरक का पाउडर। इस पर हम हल्दी भी ऐड करेंगे। ये इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग की स्पेशल प्रेजेंटेशन है आपके लिए, ख़ास रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप इससे महसूस होंगे। तो अब हल्का हल्का हम इसमें पानी डालेंगे। मतलब जब आपके पास सिंपल आप कहें कि थोड़ा सा कुछ आज बनाना है, फ़ौरन फ़ौरन उसको रेडी करना है, तो आप इस तरह से एक हल्की फुल्की सी रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं और बड़ी झटपट तैयार होने वाली है। आप इसे फ्रंट पैन में भी बना सकते हैं, छोटी सी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और अपने टेबल की रौनक के लिए भी आप किसी दावत में भी इस छोटी सी रेसिपी को रख सकते हैं। तो हल्का सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, इसको ढक देंगे ताकि ये इसके अंदर तमाम मसाले रच बस जाएँ। और देखें, जब पैंदे से ऑयल और घी अलग होना शुरू हो जाए तो आप इसको समझिए कि बस अब ये रेडी है, लेकिन आपने 5 to 6 मिनट देने हैं जो पानी में आप इसको पकाएं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने अभी इससे पहले जब इतना भून लें तो फिर हमने दही डालना है और फिर हमने हरी मिर्चें ऐड करनी है और फिर इसको हमने 5 मिनट हमने दही में बनाना है। शुरू में आपने दही नहीं ऐड कर देना और बिल्कुल जब हमने 5 मिनट्स रह जाएंगे तो तब हम इसमें डालेंगे। और बटर मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ, 3 दफ़ा मैंने बटर ऐड किया है, एक हम जब प्रेजेंट करेंगे उस वक्त ऐड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी ये यूनिक और यमी सी रेसिपी तैयार है। हरा धनिया डालें, अदरक डालें और आप हल्का सा गरम मसाला इसमें ऐड कर दें, बहुत ही मज़ेदार होती है और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसको अब आप प्रेजेंट करें। अब इजाज़त का वक्त है, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इसमें खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें अपनी नेमतों बरकतों की कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कितनी प्यारी सी लुक के साथ तैयार हो गई है। तो आप भी इसे बनाएं और मज़े लेकर खाएं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।